दोस्तों, श्री विष्णु भगवान की जय। विष्णु पुराण अध्याय 12 से 14। ध्रुव ने धार्मिक तपस्या शुरू की। ध्रुव ने धार्मिक तपस्या शुरू कर दी। इंद्र और उसके मंत्रियों ने ध्रुव का ध्यान भटकाने की असफल कोशिश की। उन्होंने विष्णु से प्रार्थना की, जिन्होंने उनके डर को दूर किया और ध्रुव के सामने प्रकट हुए। ध्रुव ने विष्णु की स्तुति की और ध्रुव तारे के रूप में आकाश में उठा लिए गए। राजकुमार ने ये निर्देश पाकर ऋषियों को आदरपूर्वक प्रणाम किया और अपने उद्देश्यों की पूर्ति पर पूरा भरोसा रखते हुए वन से प्रस्थान कर दिया। वो यमुना के तट पर पवित्र स्थान पर गया, जिसे मधु या मधुवन कहा जाता है। मधु का उपवन उस नाम के राक्षस के नाम पर, जो पहले वहां रहता था। शत्रुघ्न, राम के छोटे भाई, ने मधु के पुत्र राक्षस लवण का वध करने के बाद उस स्थान पर एक नगर की स्थापना की, जिसका नाम मथुरा रखा गया। इस पवित्र तीर्थ स्थल पर सभी पापों से शुद्ध करने वाले, जहाँ पवित्र करने वाले देवों के देव ध्रुव की उपस्थिति थी, ने मरीचि और ऋषियों के आदेशानुसार तपस्या की। उन्होंने स्वयं में विराजमान सभी देवताओं के अधिपति विष्णु का ध्यान किया। जब उनका मन पूरी तरह से ध्यान में लीन था, तो सभी प्राणियों और सभी प्रकृतियों के साथ एक रूप शक्तिशाली हरि ने उनके हृदय पर अधिकार कर लिया। विष्णु इस प्रकार उनके मन में उपस्थित थे। पृथ्वी, जो कि मूल जीवन का पोषक है, तपस्वी का भार सहन नहीं कर सकी। जब वे अपने बाएं पैर पर खड़े हुए, तो पृथ्वी का एक गोलार्ध उनके नीचे झुक गया, और जब वे अपने दाहिने पैर पर खड़े हुए, तो पृथ्वी का दूसरा आधा भाग नीचे गिर गया। जब उन्होंने अपने पैरों की उंगलियों से पृथ्वी को छुआ, तो वह अपने सभी पहाड़ों के साथ हिल गई, और नदियां और समुद्र शांत हो गए, और देवताओं ने सार्वभौमिक आंदोलन में भाग लिया। यम नामक देवता अत्यधिक भयभीत हो गए और उन्होंने इंद्र से परामर्श किया कि ध्रुव की भक्तिपूर्ण क्रियाओं में किस प्रकार बाधा डाली जाए। तथा कुष्मान नामक देवताओं ने अपने राजा के साथ मिलकर ध्रुव की साधना को विचलित करने के लिए उत्सुकतापूर्वक प्रयास करना शुरू कर दिया। उनमें से एक ने ध्रुव की माता सुनीति का रूप धारण कर लिया और उसके सामने रोते हुए खड़ा हो गया तथा कोमल स्वर में पुकारने लगा, हे मेरे पुत्र, हे मेरे पुत्र, इस भयंकर तपस्या से अपनी शक्ति नष्ट करने से बच। हे मेरे पुत्र, मैंने तुझे पा लिया है। बहुत उत्सुक आशा है। तुम मेरे प्रतिद्वंद्वी की निर्दयता के कारण मुझे असहाय, अकेला और असुरक्षित छोड़ने की क्रूरता नहीं कर सकते। तुम ही मेरी एकमात्र शरण हो, मुझे तुम्हारे अलावा कोई आशा नहीं है। तुम 5 वर्ष के बच्चे को कठोर तपस्या से क्या लेना देना। ऐसी भयानक प्रथाओं से दूर रहो, जो कोई लाभदायक फल नहीं देती हैं। पहले युवा मनोरंजन का समय आता है, और जब वह समाप्त हो जाता है, तो यह अध्ययन का समय होता है। फिर सांसारिक भोग का समय आता है, और अंत में कठोर भक्ति का। यह तुम्हारी लीला का समय है, मेरे बच्चे। क्या तुमने अपने अस्तित्व को समाप्त करने के लिए इन प्रथाओं को शामिल किया है? तुम्हारा मुख्य कर्तव्य मेरे लिए प्रेम है। कर्तव्य जीवन के समय के अनुसार हैं। अपने आप को भ्रामक भ्रम में मत खोना। ऐसे अधर्मी कार्यों से दूर रहो। नहीं, यदि तुम इन तपस्याओं से विमुख नहीं होगे, तो मैं तुम्हारे सामने अपना जीवन समाप्त कर दूंगा। परंतु ध्रुव भगवान विष्णु को देखने में पुनर्तः तल्लीन था, इसलिए उसने अपनी माता को अपने सामने विलाप करते हुए तथा उसे पुकारते हुए नहीं देखा। तथा माया ने चिल्लाते हुए कहा, उड़ो उड़ो मेरे बच्चे। दुष्टात्माएं इस भयंकर वन में हथियार उठाकर घुस रही हैं। तुरंत अदृश्य हो गई। तब भयंकर राक्षस आए, जिनके हाथ में भयंकर भुजाएं थी, तथा जिनके मुख से अग्नि की ज्वाला निकल रही थी। तथा रात्रिचर राक्षस राजकुमार के चारों ओर एकत्रित हो गए, तथा भयंकर ध्वनियां निकालते हुए अपने भय उत्पन्न करने वाले हथियार घुमाते तथा फेंकते हुए आ गए। सैकड़ों सियार, जिनके मुख से अग्नि की लपटें निकल रही थी, अपने शिकार को खाते हुए ध्यान में लीन बालक को भयभीत करने के लिए जोर जोर से चिल्ला रहे थे। भूत प्रेत चिल्ला रहे थे, उसे मार डालो, उसे मार डालो, उसके टुकड़े टुकड़े कर दो, उसे खा जाओ, उसे खा जाओ। और राक्षस सिंह, ऊंट और मगरमच्छ के मुख वाले भयानक चीखों के साथ दहाड़ते और चिल्लाते हुए राजकुमार को भयभीत कर रहे थे। लेकिन इन सभी असभ्य भूतों, भयावह चीखों और धमकी भरे हथियारों ने उसकी इंद्रियों पर कोई प्रभाव नहीं डाला, जिसका मन पूरी तरह से गोविंदा पर केंद्रित था। पृथ्वी के राजा का पुत्र केवल एक ही विचार में तल्लीन, अपनी आत्मा में विराजमान विष्णु को निरंतर देखता रहा, और कोई अन्य वस्तु नहीं देखी। इस प्रकार उनकी सभी भ्रामक चालें विफल हो गईं। देवता पहले से भी अधिक उलझन में पड़ गए।
अपनी पराजय से घबरा गए और दुखी हो गए। बालक की भक्ति सुनकर वे सब इकट्ठे हुए और हरि की सहायता के लिए गए, जो जगत के मूल है और जिनका न आदि है न अंत। और उनसे इस प्रकार कहा, देवों के देव, जगत के स्वामी, सर्वोच्च ईश्वर और अनंत आत्मा, ध्रुव की तपस्या से व्यथित होकर हम आपकी सुरक्षा के लिए आए हैं। जैसे चंद्रमा अपने क्षेत्र में दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है, वैसे ही यह युवक अपनी भक्ति से अलौकिक शक्ति की ओर निरंतर आगे बढ़ रहा है। उत्तानपाद के पुत्र की तप साधना से भयभीत होकर हम सहायता के लिए आपकी सहायता के लिए आए हैं। आप उसके ध्यान की उत्तेजना को कम करें। हम नहीं जानते कि वह किस पद की आकांक्षा रखता है, इंद्र के सिंहासन की, सूर्य या चंद्रमंडल के शासन की, या धन या समुद्र के प्रभुत्व की। हम पर दया करें प्रभु, हमारे हृदयों से यह क्लेश दूर करें। उत्तानपाद के पुत्र को उसकी तपस्या से विचलित करो। विष्णु ने देवताओं को उत्तर दिया, लड़का न तो इंद्र का पद चाहता है, नहीं सूर्य का गोला, नहीं धन या समुद्र का प्रभुत्व। वह जो भी मांगेगा मैं उसे दूंगा। इसलिए देवताओं, तुम अपनी इच्छानुसार अपने महलों में लौट जाओ और अब और भयभीत मत हो। मैं उस लड़के की तपस्या को समाप्त कर दूंगा जिसका मन गहन चिंतन में डूबा हुआ है। इस प्रकार भगवान के द्वारा शांत किए जाने पर देवताओं ने उन्हें आदरपूर्वक नमस्कार किया और चले गए तथा इंद्र के आगे अपने धाम को लौट गए। किंतु सर्वस्वरूप हरि ने चतुर्भुज रूप धारण कर ध्रुव के पास जाकर उसकी प्रकृति से प्रसन्न होकर कहा, उत्तानपाद, कल्याण करो। तुम्हारी भक्ति से संतुष्ट होकर मैं वरदाता उपस्थित हूँ। जो वर चाहिए मांग लो। तुमने बाह्य विषयों की पूर्ण उपेक्षा कर दी है और अपना ध्यान मुझ पर केंद्रित किया है, इससे मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। अतः उचित वर मांगो। देवाधिदेव के ये वचन सुनकर बालक ने अपनी आंखें खोली और उस हरि को, जिसे उसने पहले अपने ध्यान में देखा था, वास्तव में अपने समक्ष देखा, जो हाथों में शंख, चक्र, गदा, धनुष और तलवार लिए हुए थे और मुकुट से सुसज्जित थे। उसने अपना सिर धरती पर झुका दिया। उसके माथे पर बाल खड़े हो गए और उसका दिल भय से उदास हो गया। उसने सोचा कि वह किस तरह से देवताओं के देवता को धन्यवाद दे सकता है। वह अपनी आराधना में क्या कह सकता है, कौन से शब्द उसकी प्रशंसा को व्यक्त करने में सक्षम है। और उलझन से अभिभूत होकर उसने सांत्वना के लिए देवता का सहारा लिया। अगर उसने कहा, बोले, भगवान मेरी भक्ति से संतुष्ट हैं, यही मेरा पुरस्कार है कि मैं जान सकूं कि मैं उनकी इच्छानुसार स्तुति कैसे करूं। मैं बालक होकर उनकी स्तुति कैसे कर सकता हूं, जिनका निवास ब्रह्मा तथा अन्य वेद्यों को भी ज्ञात नहीं है। मेरा हृदय आपकी भक्ति से ओतप्रोत है। हे प्रभु, मुझे आपके चरणों में अपनी आराधना अर्पित करने की योग्यता प्रदान करें। जगत के स्वामी गोविंद ने अपने दोनों हाथ माथे पर रखकर प्रणाम करते हुए अपने शंख की नोक से उत्तानपाद के पुत्र को स्पर्श किया और तुरंत प्रसन्नता से दमकते हुए उस राजसी युवक ने जीवों के अविनाशी रक्षक की आदरपूर्वक स्तुति की। ध्रुव ने कहा, मैं उनकी वंदना करता हूँ, जिनके रूप पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार आदि प्रकृति और प्रकृति से परे शुद्ध, सूक्ष्म, सर्वव्यापी आत्मा है। उस आत्मा को नमस्कार है जो गुणों से रहित है, जो सभी तत्वों और इंद्रियों के सभी विषयों, बुद्धि, प्रकृति और आत्मा से ऊपर है। हे परमेश्वर, मैंने आपके उस शुद्ध रूप की शरण ली है, जो ब्रह्म से एक है, जो आत्मा है, जो सारे संसार से परे है। उस रूप को नमस्कार है, जो सब में व्याप्त है और सबका समर्थन करता है, जिसे ब्रह्म कहा गया है, अपरिवर्तनीय है, और जिसका चिंतन धार्मिक ऋषियों द्वारा किया जाता है। आप 1000 सिरों, 1000 आंखों, 1000 पैरों वाले पुरुष हैं, जो ब्रह्मांड में घूमते हैं और उसके संपर्क से 10 इंच आगे निकल जाते हैं। जो कुछ भी हुआ है या होने वाला है, वही पुरुषोत्तम आप ही हैं। आपसे ही विराट, स्वराट, सम्राट और आदि पुरुष उत्पन्न हुए। पृथ्वी के निचले, ऊपरी और मध्य भाग आपसे स्वतंत्र नहीं है। आपसे ही यह सारा ब्रह्मांड है, जो कुछ था और जो कुछ होगा, और यह सारा संसार आप में है, जो इस सार्वभौमिक रूप को ग्रहण करता है। आपसे ही यज्ञ है, तुझसे ही समस्त हवि, दही, घी तथा सभी प्रकार के पशु उत्पन्न हुए हैं। ऋग्वेद, साम, वेदों की छंदे तथा यजुर्वेद उत्पन्न हुए हैं। घोड़े, एक जबड़े में दांत वाली गाय तुझसे उत्पन्न हुई हैं, तथा तुझसे ही बकरियां, भेड़, हिरण उत्पन्न हुए हैं। तेरे मुख से ब्राह्मण, तेरी भुजाओं से योद्धा, तेरी जांघों से वैश्य तथा तेरे पैरों से शूद्र उत्पन्न हुए हैं। तेरे नेत्रों से सूर्य, तेरे कानों से वायु, तेरे मन से चंद्रमा, तेरी शिरा से प्राण, तेरे मुख से अग्नि,
तेरी नाभि से आकाश, तेरे सिर से स्वर्ग, तेरे कानों से लोक तथा तेरे पैरों से पृथ्वी उत्पन्न हुई है। यह सारा जगत तुझसे ही उत्पन्न हुआ है। जैसे विशाल न्यग्रोध वृक्ष एक छोटे से बीज में संकुचित हो जाता है, वैसे ही प्रलय के समय सारा जगत उसके बीज के रूप में तुम्हारे अंदर समाया हुआ है। जैसे न्यग्रोध बीज से अंकुरित होकर पहले अंकुर बनता है और फिर ऊंचा उठता है, वैसे ही सृजित जगत तुमसे उत्पन्न होता है और विशालता में फैलता है। जैसे केले के वृक्ष की छाल और पत्तियां उसके तने में दिखाई देती हैं, वैसे ही तुम इस जगत के तने हो और सब कुछ तुम में दिखाई देता है। बुद्धि की क्षमताएं, जो सुख और दैख का कारण है, तुम में समस्त अस्तित्व के साथ एकरूप होकर निवास करती हैं। परंतु सुख और दैख के स्रोत अकेले या मिश्रित रूप से तुम में विद्यमान नहीं है, क्योंकि तुम सभी गुणों से रहित हो। हे सूक्ष्म मूल तत्व, जो एकल होने पर भी सर्वगुण संपन्न हो जाता है, तुम्हें नमस्कार है। हे अनेक, हे महान तत्वों के समान विद्यमान वस्तुओं की आत्मा, तुम्हें नमस्कार है। तुम अविनाशी आध्यात्मिक ज्ञान में प्रत्यक्ष वस्तुओं के रूप में, प्रकृति के रूप में, आत्मा के रूप में, जगत के रूप में, ब्रह्मा के रूप में, मनु के रूप में, आंतरिक चिंतन द्वारा देखे जाते हो। लेकिन तुम सब में हो, सबके तत्व हो, तुम ही सब हो, हर रूप धारण करते हो। सब तुमसे है और तुम स्वयं से हो। मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ, विश्वात्मा, तुम्हारी जय हो। तुम सभी चीजों के साथ एक हो, हे सबके स्वामी, तुम सभी चीजों में मौजूद हो। मैं तुमसे क्या कह सकता हूँ? हे सबके आत्मा, तुम हृदय में जो कुछ भी है, उसे जानते हो, सभी प्राणियों के प्रभु, सभी चीजों के मूल हो। तुम, जो सभी प्राणी हो, सभी प्राणियों की इच्छाओं को जानते हो। हे प्रभु, मेरी जो इच्छा थी, वह तुम्हारे द्वारा पूरी हुई है। मेरी भक्ति सफल हुई है, क्योंकि मैंने तुम्हें देखा है। विष्णु ने ध्रुव से कहा, तुमने मुझे देखा है, जिससे तुम्हारी भक्ति का उद्देश्य सचमुच प्राप्त हो गया है। क्योंकि मेरे दर्शन, युवा राजकुमार, कभी भी निष्फल नहीं होते। इसलिए मुझसे मांगो कि तुम क्या चाहते हो, क्योंकि जिस मनुष्य के दर्शन में मैं प्रकट होता हूँ, उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। इस पर ध्रुव ने उत्तर दिया, हे समस्त प्राणियों के ईश्वर, जो सबके हृदय में निवास करते हैं, मेरी जो इच्छा है, वह तुमसे कैसे अज्ञात हो सकती है? मैं तुम्हारे सामने उस आशा को स्वीकार करता हूँ, जो मेरे अभिमानी हृदय ने रखी है। एक ऐसी आशा, जिसे संतुष्ट करना कठिन होगा, लेकिन जब तुम, जगत के निर्माता, प्रसन्न हो, तो कुछ भी कठिन नहीं है। तुम्हारी कृपा से इंद्र तीनों लोकों पर राज्य करते हैं। मेरी माँ की बहन रानी ने मुझसे ऊंची आवाज में और अहंकार से कहा है, राज सिंहासन उसके लिए नहीं है जो मुझसे पैदा नहीं हुआ है। और अब मैं ब्रह्मांड से एक ऐसा उच्च पद मांगता हूँ, जो अन्य सभी से श्रेष्ठ हो और सदा तक बना रहे। विष्णु ने उससे कहा, तू जो पद मांग रहा है, वह तुझे मिलेगा, क्योंकि पूर्वजन्म में मैं तुझसे संतुष्ट था। तू पहले एक ब्राह्मण था, जिसका विचार सदैव मुझ में लगा रहता था। तू अपने माता पिता के प्रति सदैव कर्तव्यनिष्ठ था और अपने कर्तव्यों का पालन करता था। समय के साथ एक राजकुमार तेरा मित्र हुआ, जो युवावस्था में था, सभी प्रकार के विषय भोगों में लिप्त था और रूप रंग तथा मनोहर शरीर वाला था। उसके साथ संगति करने के फलस्वरूप, उसकी समृद्धि को देखकर तेरे मन में यह इच्छा उत्पन्न हुई कि तू आगे चलकर राजा के पुत्र के रूप में जन्म ले। और अपनी इच्छा के अनुसार तूने एक राजा के पुत्र के रूप में जन्म प्राप्त किया। उत्तानपाद के भव्य भवन में राजसी जन्म। परंतु जिसे अन्य लोग महान वरदान मानते, अर्थात स्वयंभू वंश में जन्म, उस पर तुमने विचार नहीं किया और इसीलिए मुझे प्रसन्न किया है। जो मनुष्य मेरी पूजा करता है, वह शीघ्र ही जीवन से मुक्ति प्राप्त करता है। जिसका मन मुझ में स्थिर है, उसके लिए स्वर्ग क्या है? हे ध्रुव, तीनों लोकों से ऊपर एक स्थान तुम्हारा होगा, एक स्थान जिसमें तुम नक्षत्रों और ग्रहों को धारण करोगे। सूर्य, चंद्रमा, सोमपुत्र मंगल, सूर्यपुत्र शुक्र और अन्य सभी नक्षत्रों से ऊपर एक स्थान, सप्त ऋषियों के लोकों से ऊपर और वायुमंडल में विचरण करने वाले देवताओं से ऊपर। कुछ देव 4 युगों तक टिकते हैं, कुछ मनु के राज्य तक। तुम्हें एक कल्प की अवधि प्रदान की जाएगी। तेरी माता सुनीति एक उज्जवल तारे के घेरे में तेरे समीप ही दीर्घ काल तक निवास करेगी, और जो मनुष्य एकाग्रचित होकर प्रातःकाल या सांयकाल में तेरा गुणगान करेंगे, उन्हें महान धार्मिक पुण्य की प्राप्ति होगी। इस प्रकार देवाधिदेव तथा जगत के स्वामी जनार्दन से वरदान प्राप्त कर ध्रुव मुनि उच्च पद पर विराजमान हो जाते हैं।
उनकी महिमा को देखकर देवताओं तथा दानवों के गुरु उशनस ने ये श्लोक दोहराए। इस तप की अद्भुत सफलता है। इसका अद्भुत फल है कि 7 ऋषियों से पहले ध्रुव का जन्म हुआ। यह भी पुण्यात्मा सुनीति ही है, जो उनकी माता है, जिन्हें सुनृता कहा जाता है। कौन कर सकता है? उसकी महानता का गुणगान करो, जिसने ध्रुव को जन्म देकर तीनों लोकों की शरण स्थली बन गई है और भविष्य में भी एक उच्च पद, सबसे श्रेष्ठ पद का आनंद ले रही है। जो ध्रुव के आकाश में चढ़ने का योग्य वर्णन करेगा, वह सदा के लिए सभी पापों से मुक्त हो जाएगा और इंद्र के स्वर्ग का आनंद उठाएगा। चाहे उसकी प्रतिष्ठा पृथ्वी पर हो या स्वर्ग में, वह कभी भी उससे नहीं गिरेगा, बल्कि लंबे समय तक जीवन का आनंद उठाएगा और सभी आशीर्वादों से संपन्न होगा। अध्याय 12 ध्रुव की वंशावली। ध्रुव की वंशावली। वेन की कथा। उसकी अधर्मिता, उसे ऋषियों द्वारा मार दिया जाता है। अराजकता फैलती है। निषाद और पृथु का जन्म। पृथु प्रथम राजा। सूत और मगध की उत्पत्ति। वे राजाओं के कर्तव्यों का वर्णन करते हैं। पृथु पृथ्वी को अपना अधिकार स्वीकार करने के लिए बाध्य करता है। वह इसे समतल करता है, खेती शुरू करता है, नगरों का निर्माण करता है। पृथ्वी का नाम उसके नाम पर पृथ्वी रखा गया, गाय के रूप में प्रतीक। पराशर ने कहा, ध्रुव के पुत्र उनकी पत्नी शंभु से भव्य और श्लिष्टि थे। श्लिष्टि की पत्नी सौभाग्या 5 पुण्य पुत्रों रिपु, रिपुंजय, विप्र, वृक्ला और वृक्टिजस की मां थी। बृहति से रिपु के पुत्र प्रख्यात चक्षुष थे, जिन्होंने पुष्करिणी में वरुण के कुल में मनु चक्षुष को जन्म दिया, जो आदरणीय कुलपिता अनारण्य की पुत्री थी। मनु की पत्नी नवला, जो कुलपिता वैराज की पुत्री थी, से 10 श्रेष्ठ पुत्र हुए। उरु, पुर, शतद्युम्न, तपस्वी, सत्यवाक, कवि, अग्निष्टोम, अतिरात्र, सुद्युम्न और अभिमन्यु। उरु की पत्नी अग्नेयी ने 6 श्रेष्ठ पुत्रों को जन्म दिया, अंग, सुमनस, स्वाति, क्रतु, अंगिरस और शिव। अंग की पत्नी सुनीता से केवल एक पुत्र हुआ, जिसका नाम वेन था, जिसकी दाहिनी भुजा को ऋषियों ने संतान उत्पन्न करने के उद्देश्य से रगड़ा था। इस प्रकार घिसने पर वेन की भुजा से पृथु नामक एक यशस्वी राजा उत्पन्न हुआ, जिसने प्राचीन काल में मानव जाति के लाभ के लिए पृथ्वी को दोहा था। मैत्रेय ने कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, मुझे बताइए कि पवित्र ऋषियों ने वेना के दाहिने हाथ को क्यों रगड़ा, जिसके फलस्वरूप वीर पृथु उत्पन्न हुए। पराशर ने कहा, सुनीता मूलतः मृत्यु की पुत्री थी, जिसके द्वारा उसे अंग को पत्नी के रूप में दिया गया था। उसने उसे वेन को जन्म दिया, जिसे अपने नाना की बुरी प्रवृत्तियां विरासत में मिली। जब पृथ्वी के राजा ऋषि ने उसका राज्याभिषेक किया, तो उसने हर जगह यह घोषणा करवा दी कि कोई पूजा नहीं की जानी चाहिए, कोई आहुति नहीं दी जानी चाहिए, ब्राह्मणों को कोई उपहार नहीं दिया जाना चाहिए। उसने कहा, मैं राजा यज्ञ का स्वामी हूँ, मेरे अलावा और कौन आहुति का हकदार है। ऋषियों ने आदरपूर्वक सम्राट के पास जाकर मधुर स्वर में उनसे कहा, दयालु राजकुमार, हम आपको प्रणाम करते हैं। सुनिए हम क्या कहना चाहते हैं। अपने राज्य और अपने जीवन की रक्षा के लिए और अपनी सभी प्रजा के लाभ के लिए हमें सभी यज्ञों के स्वामी, देवों के देवता हरि की गंभीर और दीर्घ अनुष्ठानों के साथ पूजा करने की अनुमति दें, जिसके फल का एक हिस्सा आपको वापस मिलेगा। 3 हे राजन, हमारे द्वारा यज्ञ से प्रसन्न होकर आहुति के देवता भगवान विष्णु आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। जिन राजकुमारों के राज्य में यज्ञ के देवता हरि की पूजा यज्ञों द्वारा की जाती है, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। वेन ने कहा, मुझसे श्रेष्ठ कौन है? मेरे अलावा कौन पूजा करने का अधिकारी है? यह हरि कौन है, जिसे आप यज्ञ का देवता कहते हैं? ब्रह्मा, जनार्दन, शंभु, इंद्र, वायु, रवि, सूर्य, उद्भुक, अग्नि, वरुण, धाता, पूषा, सूर्य, भूमि, पृथ्वी, रात्रि के स्वामी चंद्रमा। ये सभी तथा अन्य जो भी देवता हमारी प्रतिज्ञाओं को सुनते हैं, ये सभी एक राजा के व्यक्तित्व में विद्यमान है। एक सम्राट का सार वह सब है जो दिव्य है। इस बात को ध्यान में रखते हुए मैंने अपनी आज्ञाएं जारी की हैं, और देखो कि तुम उनका पालन करो। तुम्हें बलि नहीं देनी है, आहुति नहीं देनी है, दान नहीं देना है। जैसे स्त्रियों का पहला कर्तव्य अपने स्वामियों की आज्ञा का पालन करना है, वैसे ही हे पवित्र पुरुषों, मेरे आदेशों का पालन करना तुम्हारा अनिवार्य है। आज्ञा दीजिए महान राजा, ऋषियों ने उत्तर दिया, ताकि धर्मपरायणता में कोई कमी न आए। यह सारा संसार आहुतियों का रूपांतरण मात्र है, और यदि भक्ति को दबा दिया जाए तो संसार का अंत हो जाएगा।
लेकिन वेना की विनती व्यर्थ हुई, और यद्यपि यह अनुरोध ऋषियों द्वारा दोहराया गया था, उसने उनके सुझाए गए आदेश को देने से इनकार कर दिया। तब वे पवित्र मुनि क्रोध से भर गए और एक दूसरे से चिल्लाए, इस दुष्ट को मार डाला जाए। वो अधर्मी व्यक्ति जिसने यज्ञ के देवता का अपमान किया है, जिसका न तो आरंभ है और न ही अंत, वह पृथ्वी पर शासन करने के योग्य नहीं है। और वे राजा पर टूट पड़े और उसे प्रार्थना द्वारा पवित्र की गई पवित्र घास के पत्तों से पीटा और उसे मार डाला, जो पहले भगवान के प्रति अपनी अधर्मी भावना के कारण नष्ट हो गया था। तत्पश्चात मुनियों ने एक बड़ी धूल उठती देखी और पास खड़े लोगों से पूछा, यह क्या है? लोगों ने उत्तर दिया, अब जबकि राज्य में कोई राजा नहीं है, बेईमान लोग अपने पड़ोसियों की संपत्ति हड़पने लगे हैं। हे मुनियों, तुम जो बड़ी धूल देख रहे हो, वह लुटेरों की टोलियों द्वारा उड़ाई जा रही है, जो अपने शिकार पर टूट पड़ने के लिए उतावली हैं। यह सुनकर मुनियों ने परामर्श किया और एक पुत्र उत्पन्न करने के लिए राजा की जांघ को रगड़ा, जिसने कोई संतान नहीं छोड़ी थी। इस प्रकार रगड़े जाने पर जांघ से एक प्राणी निकला, जो जले हुए काठ के समान रंग का, चपटा मुख नीग्रो की तरह और बौने कद का था। मुझे क्या करना चाहिए? उसने उत्सुकता से मुनियों से कहा। बैठ जाओ, निषिद्ध, उन्होंने कहा, और तब से उसका नाम निषाद पड़ा। उनके वंशज विंध्य पर्वत के निवासी महान मुनि आज भी निषाद कहलाते हैं, और उनमें दुराचार के बाह्य लक्षण पाए जाते हैं। इस प्रकार वर्षा की दुष्टता को बाहर निकाला गया। वे लोग जो निषाद कहलाते हैं, वे भी निषाद कहलाते हैं। निषाद अपने पापों से उत्पन्न हुए थे और उन्हें ले गए। तब ब्राह्मणों ने राजा की दाहिनी भुजा को रगड़ना शुरू किया, जिससे घर्षण से वेन के पुत्र पृथु का जन्म हुआ, जो साक्षात तेजस्वी थे, मानो अग्नि के प्रज्वलित देवता प्रकट हुए हों। तब आकाश से आदि धनुष, अजगव, दिव्य बाण और गण गिरे। पृथु के जन्म पर समस्त प्राणी आनंदित हुए और पूत नामक नरक से उत्पन्न होकर वेन ऊपर के लोकों में गया। समुद्र और नदियां अपनी गहराइयों से रत्न और जल लेकर उसके अभिषेक के लिए प्रकट हुई। सबके पितामह ब्रह्मा ने देवताओं और अंगिरस अग्नि के वंशजों के साथ तथा सभी सजीव और निर्जीव वस्तुओं के साथ एकत्र होकर वेन के पुत्र का अभिषेक करने का समारोह संपन्न किया। उसके दाहिने हाथ में विष्णु के चक्र को देखकर ब्रह्मा ने पृथु में उस देवत्व का अंश पहचाना और बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि विष्णु के चक्र का चिन्ह उस व्यक्ति के हाथ में दिखाई देता है जो विश्व सम्राट बनने के लिए पैदा हुआ है, जिसकी शक्ति देवताओं के लिए भी अजेय है। वेद के पुत्र पराक्रमी पृथु को इस प्रकार अनुष्ठान में निपुण लोगों द्वारा सार्वभौमिक प्रभुत्व प्रदान किया गया, जिससे उन्होंने शीघ्र ही उन लोगों की शिकायतें दूर कर दी जिन पर उनके पिता ने अत्याचार किए थे, तथा विजय प्राप्त करने से भी वंचित हो गए। उनके स्नेह के कारण उन्होंने राजा की उपाधि प्राप्त की। जब उन्होंने समुद्र को पार किया, तो पानी ठोस हो गया, पहाड़ों ने उनके लिए रास्ता खोल दिया, उनका ध्वज बिना रुके जंगलों के बीच से गुजरा, पृथ्वी को खेती की आवश्यकता नहीं थी, और एक विचार से भोजन तैयार हो गया। सभी गाय बहुतायत वाली गाय की तरह थी, हर फूल में शहद जमा हो गया। पृथु के जन्म के यज्ञ में, जो ब्रह्मा ने किया था, बुद्धिमान सूत संदेशवाहक या भाट चंद्र पौधे के रस में उसी जन्मदिन पर उत्पन्न हुए थे। साथ उस महान यज्ञ में निपुण मगध भी उत्पन्न हुआ, और पवित्र ऋषियों ने इन दोनों व्यक्तियों से कहा, वे इनके शानदार पुत्र राजा पृथु की स्तुति करो, क्योंकि यह आपका विशिष्ट कार्य है और यह आपकी स्तुति के लिए उपयुक्त विषय है। लेकिन उन्होंने ब्राह्मणों को सम्मानपूर्वक उत्तर दिया, हम पृथ्वी के नवजात राजा के कार्यों को नहीं जानते, उसके गुण हम नहीं समझ पाए, उसकी ख्याति विदेशों में नहीं फैली है, हमें बताए कि हम किस विषय पर उसकी प्रशंसा कर सकते हैं। ऋषियों ने कहा, राजा की स्तुति करो, उन कार्यों के लिए जो यह वीर सम्राट करेगा, उन गुणों के लिए उसकी स्तुति करो जो वह प्रदर्शित करेगा। राजा ने ये शब्द सुने और बहुत प्रसन्न हुए, और सोचा कि लोग पुण्य कर्मों से प्रशंसा प्राप्त करते हैं, और इसलिए उनके पुण्य आचरण की प्रशंसा कवियों द्वारा की जाने वाली स्तुति का विषय होगी। इसलिए जो भी गुण वे अपनी प्रशंसा में स्तुति करेंगे, उन्होंने निश्चय किया कि वे उन्हें प्राप्त करने का प्रयास करेंगे, और यदि वे बताएंगे कि कौन से दोष टाले जाने चाहिए, तो वे उनसे दूर रहने का प्रयास करेंगे। इसलिए उन्होंने ध्यानपूर्वक सुना, क्योंकि मधुर स्वर वाले स्तुतिकार वेन के प्रबुद्ध पुत्र पृथु के भविष्य के गुणों का बखान कर रहे थे। राजा सत्य बोलने वाला, दानशील, अपने वचनों का पालन करने वाला, बुद्धिमान, परोपकारी, धैर्यवान, वीर तथा दुष्टों के लिए भय का कारण होता है। वह अपने कर्तव्यों को जानता है, सेवाओं को स्वीकार करता है,
दयालु और वह दयालु होता है। वह पूज्य लोगों का आदर करता है। वह यज्ञ करता है। वह ब्राह्मणों का आदर करता है। वह अच्छे लोगों का पालन पोषण करता है और न्याय करते समय मित्र या शत्रु की परवाह नहीं करता। सूत और मगध द्वारा इस प्रकार मनाए गए पुण्यों को राजा की स्मृति में संजोया जाता था और अवसर आने पर राजा द्वारा उनका पालन किया जाता था। इस पृथ्वी की रक्षा करते हुए राजा ने कई महान यज्ञ किए, साथ ही उदारतापूर्वक दान भी दिया। उनकी प्रजा शीघ्र ही उनके पास आई, क्योंकि वे अकाल से पीड़ित थे, क्योंकि अराजकता के मौसम में सभी खाद्य पौधे नष्ट हो गए थे। उनके आने का कारण पूछने पर उन्होंने उसे बताया कि जिस अंतराल में पृथ्वी पर राजा नहीं था, उस दौरान सभी वनस्पति उत्पादों को रोक दिया गया था और परिणामस्वरूप लोग नष्ट हो गए थे। उन्होंने कहा, आप हमें जीविका प्रदान करने वाले हैं। आपको निर्माता, लोगों के रक्षक द्वारा नियुक्त किया गया है। हमें सब्जियां प्रदान करें, जो आपकी प्रजा के जीवन का आधार हैं, जो भूख से मर रहे हैं। यह सुनकर पृथु ने अपना दिव्य धनुष अजगव तथा दिव्य बाण लेकर बड़े क्रोध में पृथ्वी पर आक्रमण करने के लिए प्रस्थान किया। पृथ्वी ने गाय का रूप धारण कर राजा के भय से शीघ्रता से भागकर ब्रह्मा के लोकों तथा स्वर्गलोकों में भ्रमण किया। किंतु जहां जहां जीवों का पालन करने वाला राजा गया, वहां वहां उसे शस्त्र उठाए वैष्णव दिखाई दिए। अंत में भय से कांपती हुई तथा उसके बाणों से बचने के लिए व्याकुल पृथ्वी ने अप्रतिरोध्य पराक्रम के नायक पृथु से कहा। पृथ्वी ने कहा, हे मनुष्यों के राजा, क्या आप नहीं जानते कि स्त्री हत्या का पाप है, जो आप मुझे मारने के लिए इस प्रकार प्रयत्नशील हैं? राजकुमार ने उत्तर दिया, जब एक दुष्ट प्राणी के नाश से अनेकों का सुख सुरक्षित होता है, तो उस प्राणी का नाश भी पुण्य का कार्य है। लेकिन पृथ्वी ने कहा, यदि आप अपनी प्रजा के कल्याण के लिए मुझे समाप्त कर देते हैं, तो हे राजाओं में श्रेष्ठ, आपकी प्रजा को अपना समर्थन कहां से मिलेगा? मेरे नियम का उल्लंघन करते हुए पृथु ने उत्तर दिया, यदि मैं आपको नष्ट कर देता हूँ, तो मैं अपनी भक्ति के प्रभाव से अपनी प्रजा का समर्थन करूंगा। तब पृथ्वी ने आशंका से अभिभूत होकर हर अंग में कांपते हुए राजा को आदरपूर्वक प्रणाम किया और इस प्रकार बोली, सभी उपक्रम सफल होते हैं, यदि उन्हें प्रभावी बनाने के लिए उपयुक्त साधन नियोजित किए जाएं। मैं तुम्हें सफलता के साधन प्रदान करूंगा, जिसका तुम चाहो तो उपयोग कर सकते हो। सभी वनस्पति उत्पाद पुराने हैं और मैंने उन्हें नष्ट कर दिया है, लेकिन तुम्हारे आदेश पर मैं उन्हें अपने दूध से विकसित करके फिर से तैयार कर दूंगा। इसलिए हे राजकुमारों में सबसे पुण्यवान, मानव जाति के लाभ के लिए मुझे वह बछड़ा दो, जिससे मैं दूध का स्राव कर सकूं। सभी स्थानों को समतल करो, ताकि मैं अपना दूध, सभी वनस्पतियों का बीज हर जगह बहा सकूं। तदनुसार पृथु ने सैकड़ों हजारों की संख्या में असंख्य लीगों तक पर्वतों को उखाड़ दिया और तब से वे एक दूसरे के ऊपर ढेर हो गए। उनके समय से पहले पृथ्वी की अनियमित सतह पर गांवों या शहरों की कोई निश्चित सीमा नहीं थी। कोई खेती नहीं थी, कोई चारागाह नहीं था, कोई कृषि नहीं थी, व्यापारियों के लिए कोई राजमार्ग नहीं था। ये सभी चीजें या सभी सभ्यताएं पृथु के शासनकाल में उत्पन्न हुई। जहां जमीन समतल हो गई, राजा ने अपनी प्रजा को वहां रहने के लिए प्रेरित किया। उनके समय से पहले लोगों के भोजन का गठन करने वाले फल और जड़ें भी बड़ी कठिनाई से प्राप्त होती थी। सभी सब्जियां नष्ट हो गई थी और इसलिए उन्होंने स्वयंभू मनु 8 को बछड़ा बनाकर पृथ्वी को दुहा और मानव जाति के लाभ के लिए दूध को अपने हाथों में लिया। वहां से सभी प्रकार के अनाज और सब्जियां निकली, जिन पर लोग अब और हमेशा जीवित रहते हैं। पृथ्वी को जीवन प्रदान करके पृथु उसके पिता के समान थे और तब से उसे पितृनाम की उपाधि मिली, पृथ्वी भी पृथु की पुत्री। तब देवताओं, ऋषियों, दानवों, राक्षसों, गंधर्वों, यक्षों, पितरों, सर्पों, पर्वतों और वृक्षों ने अपनी प्रजाति के अनुकूल एक दुहने वाला पात्र लिया और पृथ्वी से उपयुक्त दूध दुहा, और दूध दुहने वाला और बछड़ा दोनों ही अपनी प्रजाति के थे। यह पृथ्वी, जो समस्त प्राणियों की माता, धात्री, पालनहार तथा पोषक है, भगवान विष्णु के चरण तल से उत्पन्न हुई। इस प्रकार वेन के वीर पुत्र महाबली पृथु का जन्म हुआ। वे पृथ्वी के स्वामी थे तथा प्रजा के प्रेम को संतुष्ट करने के कारण वे प्रथम शासक थे, जिन्हें राजा की उपाधि दी गई। जो कोई वेन के पुत्र पृथु के जन्म की यह कथा सुनाएगा, उसे अपने किए गए पापों का कभी दंड नहीं भोगना पड़ेगा। पृथु के जन्म की कथा का ऐसा पुण्य है कि जो इसे बार बार सुनेगा, वह कष्टों से मुक्त हो जाएगा। अध्याय 13 पृथु के वंशज।
प्रचेतस की कथा। उनके पिता उनसे विष्णु की पूजा करके मानव जाति को बढ़ाने की इच्छा रखते हैं। वे समुद्र में डुबकी लगाते हैं, उनका ध्यान करते हैं और उनकी स्तुति करते हैं। वे प्रकट होते हैं और उनकी इच्छाएं पूरी करते हैं। पृथु के 2 वीर पुत्र थे, अंतर्धी और पाली। अंतर्धन का पुत्र उसकी पत्नी शिखंडी से हविर्धान था, जिससे अग्नि वंश की राजकुमारी दिशना ने 6 पुत्रों को जन्म दिया। प्राचीन वेरहिस, शुक्र, गया, कृष्ण, व्रज और अजना। इनमें से पहला एक शक्तिशाली राजकुमार और कुलपति था, जिसके द्वारा हविर्धान की मृत्यु के बाद मानव जाति की वृद्धि हुई। उसे प्राचीन वेरहिस इसलिए कहा जाता था क्योंकि उसने धरती पर पूर्व दिशा की ओर इशारा करते हुए पवित्र घास रखी थी। एक राजा के अंत में कठोर तपस्या से उन्होंने समुद्र की पुत्री सवर्णा से विवाह किया था, जो पहले ही उनसे ब्याही जा चुकी थी, और जिनके राजा से 10 पुत्र थे, जो सभी प्रचेतस कहलाते थे और सैन्य विद्या में निपुण थे। वे सभी समान कर्तव्यों का पालन करते थे, धार्मिक तपस्या करते थे और 10,000 वर्षों तक समुद्र की तलहटी में डूबे रहे। मैत्रेय ने कहा, हे महामुनि, आप मुझे बताइए कि महाप्रतापी प्रचेतस ने समुद्र के जल में तपस्या क्यों की थी। पराशर ने कहा, प्राचीन वेर के पुत्रों को उनके पिता ने, जिन्हें कुलपति नियुक्त किया गया था तथा जिनका मन मानव जाति की वृद्धि करने पर केंद्रित था, पहले ही सूचित कर दिया था कि उन्हें देवताओं के देवता ब्रह्मा ने इस उद्देश्य के लिए परिश्रम करने का आदरपूर्वक आदेश दिया है तथा उन्होंने आज्ञा पालन का वचन दिया है। अब उन्होंने आगे कहा, हे मेरे पुत्रों, तुम लोग मेरी कृपा से प्रजा की वृद्धि में लगन से लगे रहो, क्योंकि सभी प्राणियों के पिता की आज्ञा का सम्मान किया जाना चाहिए। राजा के पुत्रों ने अपने पिता के शब्दों को सुनकर उत्तर दिया, ऐसा ही हो। परंतु फिर उन्होंने उससे पूछा, क्योंकि वह इसे सबसे अच्छे ढंग से समझा सकता था, कि वे किस उपाय से मानव जाति की वृद्धि कर सकते हैं। उसने उनसे कहा, जो कोई कल्याण के दाता विष्णु की पूजा करता है, वह निस्संदेह अपनी मनोकामनाओं को प्राप्त करता है। इसके अतिरिक्त कोई अन्य उपाय नहीं है। मैं तुमसे और क्या कह सकता हूँ। यदि तुम सफल होना चाहते हो तो मानव जाति की वृद्धि के लिए उन श्री गोविंद की आराधना करो, जो समस्त प्राणियों के स्वामी हरि हैं। जो व्यक्ति पुण्य, धन, भोग या मोक्ष की कामना करता है, उसे शाश्वत पुरुषोत्तम की आराधना करनी चाहिए। उस अविनाशी की आराधना करो, जिसकी आराधना करने पर सर्वप्रथम संसार की रचना हुई और मनुष्य जाति निश्चय ही बढ़ती जाएगी। इस प्रकार अपने पिता के कहने पर 10 प्रचेतस समुद्र की गहराइयों में डूब गए और समस्त लोकों से परे ब्रह्मांड के स्वामी नारायण में पुनर्तः समर्पित मन से 10,000 वर्षों तक धार्मिक तपस्या में लीन रहे। वहां रहकर उन्होंने स्थिर मन से भगवान श्रीहरि की स्तुति की, जो प्रसन्न होने पर स्तुति करने वालों को उनकी इच्छित सभी वस्तुएं प्रदान करते हैं। मैत्रेय ने कहा, हे मुनियों में श्रेष्ठ, प्रचेतसों ने समुद्र में खड़े होकर भगवान विष्णु की जो उत्तम स्तुति की थी, उसे तुम मुझसे कहने के योग्य हो। पराशर ने कहा, हे मैत्रेय, तुम उस स्तोत्र को सुनो, जिसे प्राचीन काल में प्रचेतसगण समुद्र में खड़े होकर गोविंद के लिए गाते थे, और उनका स्वरूप गोविंद से एक रूप था। हम उनको प्रणाम करते हैं जिनकी महिमा ही प्रत्येक वाणी का शाश्वत विषय है। वे ही प्रथम हैं, वे ही अंतिम हैं, जो असीम जगत के परम स्वामी हैं, जो आदि प्रकाश हैं, जिनके समान कोई नहीं है, अविभाज्य और अनंत हैं, जो सभी चर या अचल विद्यमान वस्तुओं के मूल हैं। वे परम पुरुष जो काल के साथ एक हैं, जिनके प्रथम रूप, यद्यपि वे निराकार हैं, दिन, संध्या और रात्रि हैं, उनकी वंदना हो। उनकी जय हो, जो सभी जीवों के प्राण हैं, जो चंद्रमा के समान हैं, अमृत का पात्र हैं, जिसे देवता और जनक प्रतिदिन पीते हैं। उनकी जय हो, जो सूर्य के साथ एक हैं, जो गर्मी, सर्दी और वर्षा का कारण है, जो अंधकार को दूर करते हैं और अपने तेज से आकाश को प्रकाशित करते हैं। वे जो पृथ्वी के साथ एक हैं, सर्वव्यापी हैं और गंध तथा अन्य इंद्रिय विषयों के आश्रय हैं, जो अपनी दृढ़ता से संपूर्ण जगत को धारण करते हैं। हम भगवान हरि के उस रूप की वंदना करते हैं जो जल है, जगत का गर्भ है, सभी जीवों का बीज है। देवताओं के मुख, हव्य के भक्षक, काव्य के भक्षक, पूर्वजों के मुख, अग्निस्वरूप भगवान विष्णु की जय हो, वायुस्वरूप भगवान विष्णु की जय हो, आकाश के मूल, पंचप्राण रूप में शरीर में स्थित निरंतर प्राणम वायुस्वरूप भगवान विष्णु की जय हो। हे प्रभु, जो समस्त प्राणियों को पृथक करते हैं, हे प्रभु, जो इंद्रिय विषयों के रूप में ब्रह्म हैं, जो इंद्रियों की शक्तियों के निमित्त हैं, उन परम हरि को हम नमस्कार करते हैं, जो सूक्ष्म और सत्व दोनों ही इंद्रियों से एक हैं,
जो समस्त संस्कारों की प्राप्त करता है, जो समस्त ज्ञान के मूल हैं। उन सर्वव्यापक आत्मा को, जो अंतः बुद्धि के रूप में इंद्रियों द्वारा प्राप्त संस्कारों को आत्मा तक पहुंचाते हैं, जिनमें प्रकृति के गुण हैं, जिनमें अंतहीन रूप से समस्त वस्तुएं स्थित हैं, जिनसे समस्त वस्तुएं निकलती हैं, और जो स्वयं ही हैं, जिनमें समस्त वस्तुएं विलीन हो जाती हैं। हम उन पुरुषोत्तम की पूजा करते हैं, जो ईश्वर शुद्ध आत्मा है और जिन्हें बिना गुणों के भी अज्ञानतावश गुणों से युक्त माना जाता है। हम उन परम ब्रह्म की पूजा करते हैं, जो विष्णु के परम स्वरूप हैं, जो अजन्मा, शुद्ध, निर्गुण और दुर्घटनाओं से रहित हैं, जो न तो ऊंचा है, न नीचा है, न स्थूल है, न छोटा है, न उसका कोई आकार है, न रंग है, न छाया है, न द्रव्य है, न स्नेह है, न शरीर है, जो न तो आकाशीय है, न ही स्पर्श, गंध या स्वाद के प्रति संवेदनशील है, जिसके न तो आंख है, न कान, न गति, न वाणी, न श्वास, न मन, न नाम, न जाति, न भोग, न वैभव, जो कारण रहित, भय रहित, त्रुटि रहित, दोष रहित, अविनाशी, अमर, वासना से मुक्त, ध्वनि रहित, अगोचर, निष्क्रिय, स्थान या काल से स्वतंत्र, सभी निवेश गुणों से विरक्त है, लेकिन भ्रामक रूप से अदम्य शक्ति का प्रयोग करता है, और सभी प्राणियों के साथ एक रूप है, किसी पर निर्भर नहीं है। विष्णु के उस स्वरूप की जय हो जिसे न तो जीभ बता सकती है, न ही आंख ने देखा है। इस प्रकार भगवान विष्णु की स्तुति करते हुए तथा उनका ध्यान करते हुए प्रचेतसों ने विशाल समुद्र में 10,000 वर्ष तपस्या की। तब भगवान श्रीहरि ने प्रसन्न होकर जल के बीच में कमल के पत्ते के समान वर्ण वाले भगवान श्रीहरि को दर्शन दिए। उन्हें पक्षीराज गरुड़ पर सवार देखकर प्रचेतसों ने भक्तिपूर्वक सिर झुकाया। तब भगवान विष्णु ने उनसे कहा, जो वर तुमने चाहा है, उसे ग्रहण करो, क्योंकि मैं कल्याण करने वाला तुम पर प्रसन्न हूँ और तुम्हारे समक्ष उपस्थित हूँ। प्रचेतसों ने आदरपूर्वक उत्तर दिया कि उनकी भक्ति का कारण उनके पिता की आज्ञा है कि वे मनुष्यों की संख्या बढ़ाएं। भगवान ने उन्हें उनकी प्रार्थना का उद्देश्य प्रदान करके अंतर्ध्यान हो गए और वे जल से बाहर आ गए। दोस्तों, अगली वीडियो देखने के लिए आप चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें और कमेंट करें। जय विष्णु भगवान जी। दोस्तों, श्री विष्णु भगवान